नमस्कार एवरीवन। आज की जो वीडियो है ये पहली वीडियो है। इसमें अभी हम अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो 5 बजे तक आंकड़े आए हैं, दोनों ही जो तमिलनाडु और आपका वेस्ट बंगाल के आए हैं। इसके बाद जो सेकंड वीडियो रहेगी वो आज रात्रि या कल सुबह मैं पब्लिश करूंगा। उस पर हम बात करेंगे टोटल जो फर्स्ट फेज का चुनाव बंगाल में हुआ है और टोटल जो चुनाव तमिलनाडु का है उस पर जो वोटिंग हुई। उसके बाद हमारा क्या एक तरीके से मेरा क्या ओपिनियन रहेगा, किसकी सरकार कैसे बन सकती है, क्या है, किस वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से किसकी तरफ आपका झुकाव दिख रहा है और किस पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, ज़मीन पे क्या बात निकल के आ रही है, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। पहली बात बंगाल से शुरू करेंगे और तमिलनाडु को बीच में लेंगे। सबसे पहले बंगाल के अंदर ईसीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही अच्छे से काम मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी सीआरपीएफ जो वहाँ पे 2400 प्लस कंपनियां डिप्लॉय हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव की जो अभी तक प्रक्रिया वो करी है। बहुत ज़्यादा बड़ी कोई घटनाएं सुनने में नहीं आई है। एक जगह पे टीएमसी और जो हुमायूं कबीर की पार्टी थी उनके बीच में झड़प सुनने में आई, उसको भी सीआरपीएफ ने रिस्ट्रेन दिखाते हुए, और ताकि जो प्रोवोक का स्थिति बनती है उस पर अगर कोई ये ना कहे कि भाई सीआरपीएफ ने बहुत ज़्यादा ब्रूटली एक्शन लिया, उन्होंने उसको संभाल लिया। किसी का ज़्यादा कोई क्षतिग्रस्त होने की खबर नहीं आई है। ये पिछले 30 सालों में पहला चुनाव है जिसमें प्री पोल वायलेंस में किसी की भी डेथ नहीं हुई है। इससे पहले के अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो 15 लोगों की मिनिमम फिगर हुई है और 50 तक ये फिगर गई है जहाँ पे लोग प्री पोल वायलेंस में मारे गए हैं। पहली बार चुनाव हो रहा है इतने सालों में बंगाल में जहाँ पे कोई भी प्री पोल वायलेंस में डेथ के एक भी रिपोर्ट नहीं आई है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने जो प्रलोभन होता है चुनाव से पहले दिया जाता है, जो इंटिमिडेशन है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रॉपर स्टेप्स उठाए गए थे। शराब वितरण खरीद पे रोक लगाई गई, रात की जो बाइक रैलीज होती थी उन पर रोक लगाई गई, और ये इंश्योर किया गया है कि जो एक लास्ट डिच एफर्ट होता है उसको रोका जा सके, जो कि कोशिश होती है चुनाव को अपनी तरफ लाने की, उन सब पे रोक लगाई जा सके। ये सब होने के बाद एक जगह पे खबर आई कि एक हाथी पोलिंग बूथ की तरफ आ गए, तो उससे डिस्ट्रप्शन हुई। लेकिन उसको क्योंकि देखिए आप जन्य जीवों का आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फैक्टर इन कर सकते हैं, पर उनको रोकना, उनका वो किस तरफ से आए उस पर आप पूरा रोक नहीं लगा सकते, और उस सिचुएशन को भी मेंटेन कर लिया गया। एक जगह एक छोटा सा बम फूटने की खबर आई जिसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है, और जिन्होंने ये किया है उसके बारे में संज्ञान लिया गया है वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ थे उनके द्वारा। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ हुई है छापा वोटिंग, और कोई और किसी और की वोट डाल ले उसको रोकने के लिए जो एक बनाया गया है सिस्टम, जिसमें कि 100 मीटर पहले खासकर जो महिलाएं हैं जो नकाब या बुर्का पहन के वोट देने गई हैं उनको 100 मीटर पहले रोका गया है। उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं, उनको फेस रिवील करके चेक कराया गया है, उनका चेक किया गया है सारा कि हाँ जी यही जो महिला वोट डालने आई है वो उनकी आइडेंटिटी सेम है और कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। ये सब कुछ चेक करके वोटिंग हो रही है। वोटिंग का जो नंबर है वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा निकल के आया है, वो चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वेस्ट बंगाल हो। शुरुआत में लगा था कि वेस्ट बंगाल में 91 लाख जो नंबर कटा है और तमिलनाडु में जो 90+ लाख का जो नंबर कटा है, उसके बाद तमिलनाडु में जो वोटिंग होगी वो बढ़ेगी, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो वोटिंग परसेंटेज वो कम हो सकता है। लेकिन इतना सपोर्ट होने के बाद बाय द इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी खुद लोगों को विश्वास दिला रही है। और मैंने कहा था विश्वास बीजेपी को दिलाना है कि आप निकल के आइए और वोट दीजिए। अगर बीजेपी का, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बीजेपी का अगर जो कैडर है वो अपने वोटर्स को विश्वास दिला पाया कि आप सुरक्षित वोट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो सीआरपीएफ का रहा। बहुत ही सरल और सुगम तरीके से ये चुनाव कराया गया। किसी को टेंशन इस बात की नहीं थी कि कुछ अनहोनी हो या ना हो, सब जगह बिल्कुल तैनाती से काम हुआ है।
और 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो पहले बंगाल शुरू करेंगे, उसके बाद तमिलनाडु, और ये आंकड़े पिछली बार जो चुनाव हुए थे उससे हम कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। जो वोटिंग शेयर है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। रूरल बंगाल हमेशा वोट ज़्यादा डालता है और अर्बन बंगाल में संख्या थोड़ी कम होती है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के एरिया में पहले वोट कम डाल लेते हैं, लेकिन अब की बार वहाँ पे भी वोटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। मालदा, जहाँ पे ये रहता है कि एक खास वर्ग है जो डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वहाँ ये भ्रम टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मालदा के अंदर जो एवरेज वोटिंग है उससे कम वोटिंग हुई है। वरना ये हमेशा देखा जाता है कि एवरेज वोटिंग से 4 या 5 गुना से लेके 8-10 गुना तक, 8-10% तक, 4 से 5% से 8-10% तक ज़्यादा वोटिंग होती है उन सीटों पे जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो ज़्यादा हो। पर ये मुर्शिदाबाद, मालदा, यहाँ पे ये चीज़ है जो कम देखी है अपेक्षाकृत लास्ट टाइम के आंकड़ों के हिसाब से। फिलहाल हम बात करेंगे ओवरऑल वोटिंग जो हुई है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। तो वेस्ट बंगाल 2021 और 2026 के जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2021 में अभी जो ये रहेगा, सुबह 9 बजे, 1 बजे, 3 बजे, सॉरी सुबह 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और शाम को 5 बजे, ये आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सुबह 9 बजे लास्ट टाइम इन्हीं 152 सीटों पे जो वोटिंग हुई थी, और अब जो इस बार हुई है उसका आंकड़ा जो है वो आपके सामने रखते हैं। पिछली बारी 2021 में 15.4% वोटिंग हुई थी सुबह 9 बजे तक। अब की बार 18.76% वोटिंग हुई है, यानी कि आप लेके चलें तो 3-3.25% का इंक्रीज है। दूसरी बार 11 बजे जो है पिछली बार हुई थी 33.8%, अब की बार 41.11%, यानी कि फिर से आपको 2.5 से 3% का वोट इंक्रीज दिखता है। 1 बजे 54.8%, और अब की बार है 62.18%। 1 बजे का आंकड़ा जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इस टाइम लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद जो इस टाइम ऐसा वेदर है बंगाल में, उसमें वोटिंग डालने के लिए लोग कम हो जाते हैं, और यही वो पीक टाइम होता था जहाँ पिछली बारी छापा वोट और इन सब चीज़ों की खबरें निकल के आती थी। अब की बार बताया जा रहा है कि वोटिंग के लिए लोग बम्पर मात्रा उसमें निकले हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 3,60,00,000 हमारे भाई बहन इस बारी अपना वोट का यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फेज के अंदर, टोटल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल में से, और काफ़ी ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। वोट ज़्यादा पड़ना एक संकेत होता है कि आपका जो वोटर है वो अपना कोई उसको टेंशन नहीं है वोट डालते वक्त, वो अपनी स्वेच्छा से और काफ़ी एक तरीके से अपना जो राइट टू वोट है उसको यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो 1 बजे आपकी 54.8% थी लास्ट टाइम, अब की बार 62.18%। तो ये आपका टोटल देखे तो 8% का इंक्रीज दिखता है 1 बजे। 3 बजे 63.4% था लास्ट टाइम वोट जो डला था, अब की बारी है 78.77%, यानी कि अराउंड 15% वोट ज़्यादा डाला 3 बजे तक। 5 बजे शाम को पिछली बार वोट हो गए थे 81.4%, ठीक है, और टोटल जो एवरेज निकल के आया था बंगाल का वो था 82.3% लास्ट टाइम। अब की बार 89.93% वोट डल चुके हैं शाम को 5 बजे तक, जो अभी सोर्सेज और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो निकल के आया है आंकड़ा उसमें, यानी कि आपका 8% वोट शेयर बढ़ा है शाम को 5 बजे तक। 6 बजे तक वोटिंग होनी है, और उस पर जो आंकड़ा निकल के आएगा वो आप मान लीजिए 3 या 4% बढ़ता है, तो बियॉन्ड 92% वोटिंग अगर हो रही है बंगाल में, तो आप मान के चलिए कि बंगाल तैयार है, और ये वोटिंग हम बंगाल का जो उसका एक अपना तरीका है बताने का कि हम चेंज चाहते हैं, और बंगाल का एक जो बंगाल मतलब ये नहीं करता कि हंगर असेंबली हो या बहुत क्लोज कंटेस्ट हो, बंगाल हमेशा एक फ्लो में वोट देता है।
तो बंगाली मालिस ने अपना वोट अब की बार डाल दिया है और ये पिछली बारी से 8% ज़्यादा निकल के आया है 5 बजे तक। फाइनल फिगर्स जो भी निकल के आएंगे उसके बाद मैं आज एक और वीडियो अपलोड करूंगा या कल सुबह हम इस पर बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर जहां वो बोला जाता है कि ये सीटें वो हैं जहां पे बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है और एक पर्टिकुलर ग्रुप तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो भी मैच टूटा है। दार्जिलिंग कालिम्पोंग जहाँ कहा जाता है कि कम वोटिंग होगी, वहाँ पे वोटिंग बनिस्बत ज़्यादा ही हुई है जहाँ जितना वो सोचते हैं। तो बंगाल इज हेडिंग फॉर अ चेंज, और एटलीस्ट बंगाल हैज़ फाइनली रिजन। वो जाग गए हैं अपने उस स्लम्बर से और कहते हैं ना वो ढोल बजता है लिबरेशन का, ये अब बहुत हुआ, नाउ वी वांट कि हम आगे बढ़ें। ड्रम्स ऑफ लिबरेशन आर साउंडिंग ऑल ओवर बंगाल। पहला फेज़ 152 सीटें, चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्री पोल वायलेंस नहीं हुई, ड्यूरिंग पोल वायलेंस नहीं हुई और हमारी फोर्सेस बहुत अच्छे तरीके से काम करी। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बहुत सेटिस्फैक्टरी जो उन्होंने काम किया उसको दिख रहा है। फाइनल फिगर्स के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बंगाल पे बात करते हैं, सॉरी तमिलनाडु पे बात करते हैं। तमिलनाडु में जो सीन है वो भी बंगाल से दिखता हुआ ही नज़र आता है। सुबह 9 बजे लास्ट टाइम 13.8% वोट हुए थे, अब की बारी 17.69% वोट हुए हैं, यानी कि अराउंड 3.5% का अप है। 1 बजे 34.21% वोट हुए थे लास्ट टाइम पे, अब की बारी 56.81% वोट गिरे हैं, यानी कि आपका 22% का अप है। 3 बजे 53.55% वोट गिरे थे तब तमिलनाडु में लास्ट टाइम, अब की बार 70% वोट गिरे हैं, यानी कि आपका 17% का अप है। और लास्ट टाइम 5 बजे 65.08% वोट गिरे थे 2021 में, अब की बार 82.04% वोट, सॉरी 82.24% वोट गिरे हैं, यानी कि आपका 18% का अप है। और ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, ये और बढ़ेंगे। तो बंगाल जैसे 90% के ऊपर वोट शेयर दिख रहा है डलता हुआ, ऐसे ही तमिलनाडु में भी 90% के आसपास वोटिंग दिख रही है। और ये वोट भी संकेत कर रहा है कि तमिलनाडु अपना पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद पूरी बहुमत के साथ चेंज चाह रहा है। फाइनल फिगर्स 4 तारीख को रिवील होंगी, तो इन वोट शेयर को देखते हुए एक तरह से लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख को 4 मई और ममता गई और 4 मई पे स्टालिन जी चले वापसी अपने घर। तमिलनाडु का फुल इलेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा और आपका वेस्ट बंगाल का सेकेंड फेज 29 तारीख को होना है। अभी के लिए इतना ही। फुल फिगर्स के साथ जो भी 7, साढ़े 7, 8 बजे आएंगी उनको कंपाइल करके दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या आगे सिनेरियोज निकलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आप सबका अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स डालिए, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।